बाबा नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या कर रहे हो बाबा? अरे ये लहसुन में खरपतवार हो गया है, अच्छा तो इसको निकाल रहा हूँ मैं। ये कुछ लहसुन ढंग से हो जाएगा, नहीं ये खरपतवार ही खुराक नहीं खा जाएगा। हाँ 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 ये हल्को होगा लहसुन। हाँ। तो भाई देखो भाई, मेरे किसान भाइयों, लहसुन से ऐसे खरपतवार निकालें बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से। ये छोटा है, ये छोटा है, निकल जाएगा निकल फिर जाएगा। खुरा। फिर इसको एक बार खोदी कर देंगे। अच्छा। फिर इसमें जिंक डाल दो, राख डाल दो, हाँ हाँ और भाई कूड़ी का खाद बारीक सा हो। हाँ 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 थोड़ा थोड़ा उसको ना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बारीक कूट के, हाँ जी मोटा नहीं, हाँ जी। बारीक पाउडर बना के वो छिड़क दो, पानी दे दो। अच्छा प्रोग्रेस ज्यादा करेगा। हाँ जी। ये कितने दिन में निकालना पड़ता है जी? ये जब भी खरपतवार उगाए तभी निकाल दो। अच्छा। खोदीर पानी, खोदीर पानी। अच्छा प्याज लहसुन कहते हैं कि खोदी पानी से ही होता है। अच्छा जी। प्याज के बारे में कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे अच्छा कि 70 बा 72 पानी, प्याज कहे तो मेरी कदर जानी। वाह जी वाह। ये बहुत ही मतलब कि ये है कि बुजुर्गों के साथ रहे हैं तो पूरा ही उनके बारे में, पुराने कल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी है। तो मैंने जब भी कोई भी बात पूछनी होती है तो मैं इनसे संपर्क कर लेता हूँ और आके मिलता हूँ। और कोई नई इनके बारे में कोई बात बताना चाहोगे आप किसान भाइयों को? किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई धीरे धीरे करके अपने इस केमिकल से छुटकारा ले लो अगर जीना है तो। अच्छा जी। हमने ये जो स्प्रे और केमिकल जमीन में डाल दिया ना, हाँ जी। ये हमें जहर उगल के देगी। अच्छा जी। और अगर इसको ऑर्गेनिक रखोगे तो ये हमें अमृत देगी। अच्छा जी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जब इनका इस्तेमाल नहीं था, हाँ जी। तो उन्होंने 100 साल की उम्र जिए, हाँ जी। उनको कभी कोई रोग नहीं हुए। अच्छा जी। और रोग भी हुए तो इन्हीं जड़ी बूटियों को घस के, पीस के, छान के, उबाल के, खा के वो स्वस्थ हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मेडिकल जाने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। हाँ, तो कोई दवाइयाँ वगैरह लेने की जरूरत उन्होंने नहीं पड़ी। कोई भी ये केमिकल वाली दवाइयाँ जो है ना वो इस्तेमाल नहीं की ज़मीन में, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा जी। क्योंकि ये माता जी जो है हमारी पृथ्वी माँ है, यही हमें पालती पोसती है और इसी में मिल जाना है। अच्छा जी। तो इसको अगर हम शुद्ध रखेंगे तो हम भी शुद्ध रहेंगे। हाँ जी हाँ जी इसको हम दूषित करेंगे, बिल्कुल हम भी बिल्कुल। दूषित हो जाएंगे। हाँ तो इसलिए ये मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है हाँ जी कि भाई अपना कल्चर जो पहले मिश्रित खेती का था उसको दोबारा से चालू करें। हाँ जी एक फसल दूसरी फसल की पूरक होती है। जैसे अब ये लहसुन लगा रखा है, हाँ जी मैं इसमें खरपतवार निकाल रहा हूँ। हाँ जी अगर इसकी बीच में, हाँ जी। इस पार्ट पे बीच में अगर हम धनिया डाल देते, अच्छा, इसमें धनिया डालते हैं तो जैसे? धनिया जब उखाड़ने लायक हो जाता, हाँ जी। जैसे खरपतवार हो गया ऐसे धनिया हो जाता, हाँ जी। तो हम उसको खींच के निकालते तो इसमें ऑटोमेटिकली खोदी लग जाती। हाँ, ये एक दूसरी वो जो धनिया है वो हमारे काम आता खाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पंथ दो काज हो जाते। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो क्या है कि उस टाइम मैंने ये लहसुन लगाई तो धनिया में लाया नहीं था, अच्छा। तो उस टाइम मैं नहीं लगा पाया। अब अलग से क्यारी में डाल रखा है धनिया, हाँ जी पालक। हाँ जी हाँ जी। तो इसको ऐसे हिसाब से अपना खेती करना शुरू कर दो, धीरे धीरे केमिकल को घटाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम बंद कर दो, वरना फिर आप मेरे को गाली दोगे कि इसने मेरा सत्यानाश मार दिया। हाँ हाँ मेरी तो खेती नहीं हुई। खेती जो अब बढ़ पड़ रही है उसी मुताबिक होगी, तो उसको धीरे धीरे कम कर दो। अच्छा जी। आप 1 कट्टा डीएपी बोते हो तो उसको पहले साल पौना कर दो, अगले साल उसको आधा कर दो, फिर उससे अगले साल और कम कर दो। हाँ जी 10-10, 5-5 किलो घटाते रहो हाँ जी। और अपना कूड़ी का खाद बढ़ाते रहो। अच्छा जी। उससे आपकी जमीन में कार्बनिक क्षमता बढ़ जाएगी। हाँ जी किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि फसल का जितना भी अवशेष है, जैसे हमने सरसों बो रखी है, हाँ जी तो इसका भूसा हाँ जी अपने खेत में फैला दे अच्छे से। हाँ जी। दूसरा, अगर है फालतू है हमारे पास, कुट्टी कटा ली उसके हाँ हाँ बावजूद बच गया, हाँ, तो ये गर्मी- जैसे 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 ये बच। इसको ऐसे लगा दो, हाँ, ये हाँ। गल जाए तो खेत में खिंडा दो। बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी के मौसम में जब आंधी चलती हो, उड़ार चलता, उस टाइम में जहाँ झील हो वहाँ फैला दो। हाँ जी। उसमें उड़ार आके वो झील भी
भर जाएगा। हाँ जी। और ये खाद लग जाएगा। फिर हाँ। गर्मी के मौसम में इसमें 2 हैरों की भाव मार दो, ठीक है। ये गल सड़ जाएगा। अच्छा, तो जमीन पैदावार देने लग जाएगी। केमिकल की जरूरत हमें नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी ये बात है। केमिकल को खत्म करने का ये प्रोसेस हाँ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कितने साल हो गए खेती करते हुए? मैं तो हुआ उस दिन से खेती कर रहा हूँ। अच्छा जी। उनने कौन दफ्तर में फाइल उल्टन खातर ले जाए भाई। हाँ हाँ, तो ये बाबा बता रहे हैं कि भाई मैं नौकरी नहीं लगा और कोई दफ्तर में फाइल उल्टने के लिए नहीं लेके जाता, मैं खेती कर रहा हूँ अपने बुजुर्गों का जो भी। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कि जब कोई रेहड़ी वाला था, स्टॉल वाला था, कोई स्कूल की बस चला रहा था, कोई कंडक्टर कर रहा था, सब बेरोजगार हो गए। हाँ बिल्कुल। लेकिन जमींदार कभी बेरोजगार नहीं होता। अच्छा। सुबह से शाम तक लगे रहो, उसको हाँ। रोजगार ही रोजगार है। और महामारी आएगी तब मालूम पड़ेगा कि कृषि कितनी उत्तम चीज है। और इसमें हम अपने खेत में लगे रहिए कि इस कोने में उस कोने में संपर्क में मत रहो। हाँ। काम भी होता रहेगा, आपकी फसल बाड़ी भी अच्छी होगी, आपका खेत भी बढ़िया रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नाड़ा है, घास है, जाड़ा है, निकालते रहो। हाँ, फसल हाँ। बोई है, उसको पानी दो, उसकी नड़ाई गुड़ाई करो, बहुत काम है। अपना खुद का काम है, किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं कि किसी की ऑर्डर की जरूरत है हमें। हाँ। जब आपका मन करे तब छुट्टी कर लो, मन करे तो काम कर लो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन कहते हैं कि खेती हाँ, बचना पड़ेगा, खेती हाँ, तभी हाँ, होगी। बिल्कुल और बिल्कुल। झखत विद्या, हाँ, जब हाँ। तुम झकते रहोगे, बार बार पढ़ते रहोगे तो हाँ। विद्या भी आ जाएगी। भाई भाई, वाह जी वाह। देखो ये एक बहुत ही अच्छी साखी सुनाई है। और अभी आपसे मुलाकात करवा देते हैं। अभी हमारे मावसा राम राम। राम राम जी। और मावसा ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज इधर अपनी फसल को देखने के लिए आ गए? हाँ, सरसों में पानी लगाने के लिए आए थे। अच्छा, पानी लगा दिया आपने? हाँ, शुरू किया है, कुछ भर दी, कुछ रह रही है। अच्छा, तो फसल में पानी देने का सही समय है ये। हाँ जी। अब जो सिर्फ में बढ़त होनी है फली की या जो टसर जो बढ़नी है, हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल सही समय है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके 20 दिन बाद देंगे तो टसर तो पूरी हो लेगी, उसमें फिर दाना पूरा होना है। हाँ हाँ। और दाना तो पेड़ वैसे कम नमी से भी बढ़ जाता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन पेड़ की जो ग्रोथ है वो अब पानी की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देखिए, ये मावसा की फसल है, ये बिल्कुल ही मतलब आपकी बो रखी है। और ये देखो पूरा का पूरा इसमें अच्छे से ये इसकी दोबारा पानी चला दिया है परली तरफ से। अब इसमें बढ़ता जाएगा और ये अच्छे से प्रोग्रेस करेगी। तो और आपने गेहूं भी बो रखे हैं? हाँ जी, गेहूं भी बो रखे हैं 2 किले। अच्छा, कौन सी वैरायटी बोई आपने सरसों की? सरसों की हमने बोई है ये पायनर की 46 नंबर। अच्छा, तो ये बढ़िया पैदा देती है। हम तो 2-3 साल हो गए इसी को लगाते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें मतलब पानी 2 ही देते हो? पानी 2। अच्छा अच्छा। कभी बरसात हो जाए तो 1 पानी ही बहुत रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी एक अच्छी बात है। अभी लाइट चली गई है शायद, तो अभी आप अपने पूरा बिल्कुल चलने की तैयारी में हो घर पे? हाँ जी, अब समय हो गया घर जाने का। दिन में लाइट आ रही थी, पानी चलाया, अब लाइट चली गई। हाँ। अब ठंड बढ़ेगी तो इसलिए अपने घर को जा रहे हैं। अब हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? किसान भाइयों के लिए यही संदेश है कि समय पर काम करें। अच्छा, जैसे बिजली आ रही है और उस समय अपने काम कर लिया, पानी दे लिया, और ज़्यादा ठंड में ना घूमें। जो हार्ट के पेशेंट है वो विशेष रूप से ज़्यादा ठंड में ना जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये डॉक्टर साहब भी लिखते रहते हैं। और हाँ, ये मैं हाँ, आप खुद से ही वो रहना चाहिए। जैसे दमा मरीज है वो भी, और हार्ट के पेशेंट है वो ज़्यादा। अब ठंड बढ़ेगी, कोहरा बढ़ रहा है, तो इसलिए सावधानी बरतें। सुबह शाम कम से कम घर से बाहर निकले। हाँ बिल्कुल जब बिल्कुल काम हो तभी जाएं। बिल्कुल। ये बहुत ही आपने हमारे सभी भाइयों को जागरूक किया है। तो आपसे फिर जल्दी मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जय और जय भारत, जय किसान, जय जवान। जय हो।